15 अगस्त 1947 को जब घड़ी ने आधी रात बजाई तो औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के जश्न की आवाज़ें नवजात भारत और पाकिस्तान के लाशों से भरे परिदृश्य से गुजर रहे लाखों लोगों की चीखों में दब गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 से ज़्यादा सालों के शासन और ब्रिटिश राज के 90 सालों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप ने आखिरकार आज़ादी हासिल कर ली थी। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के वर्षों के बाद जो एक शानदार जीत का क्षण होना चाहिए था, वह अकल्पनीय हिंसा और रक्तपात से अमिट रूप से कलंकित हो गया। सबसे भयावह तरीके से 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। अंधेरे परिदृश्य में मृत लोगों से भरी ट्रेनें, कटे हुए शरीर, सड़कों के किनारे बिखरे अंग और बेरहमी से बलात्कार और लूटपाट की मूक गवाह थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो लगभग 14 मिलियन शरणार्थियों को इस दुख से दूर करे। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्रों में हुआ, जिसके साथ मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा सबसे बड़े सामूहिक पलायन और हिंसा का ऐसा पैमाना था जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। जब पंजाब और बंगाल के प्रांत प्रभावी रूप से आधे आधे में विभाजित हो गए तो लगभग 7 मिलियन हिंदू और सिख और 7 मिलियन मुस्लिम खुद को गलत देश में पाया, यह मानते हुए कि वे घर लौट आएंगे। कई परिवारों ने अपना कीमती सामान पीछे छोड़ दिया और अपना आवश्यक सामान पैक करके भारत या पश्चिम या पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा शुरू कर दी। कई लोग कभी नहीं पहुंच पाए। सदियों से सापेक्ष शांति के आदि पड़ोसी समुदाय अचानक एक दूसरे पर इतनी हिंसक कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। 15 जुलाई 1947 को अंग्रेजी सत्ता को एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को सौंपने के फैसले को दोषी ठहराया जा सकता है, जो कि अनुमान से पूरे 10 महीने पहले था। जल्दबाजी में खींची गई सीमाओं को दोषी ठहराया जा सकता है, जो एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी, जिन्हें भारत के बारे में बुनियादी जानकारी नहीं थी और उन्हें दक्षिण एशिया की सभी सीमाओं को फिर से बनाने के लिए केवल 5 सप्ताह का समय दिया गया था। हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवाद के उदय या अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीतियों के साथ साथ बढ़ती शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को भी दोषी ठहराया जा सकता है, जबकि विभाजन की लोकप्रिय रूप से स्वीकृत कथा इन सभी कारकों पर जोर देती है और हिंसा को पड़ोसी के खिलाफ पड़ोसी के रूप में चित्रित करती है और सांप्रदायिक उन्माद की पीड़ा में हथियारों से लैस युवाओं के समूह अपने अगले शिकार की तलाश करते हैं। ये साक्षात्कार अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे न केवल उस अवधि को उजागर करने में मदद करते हैं जिसे समझना मुश्किल रहा है, बल्कि वे विभाजन के लोकप्रिय आख्यानों को भी चुनौती देते हैं। जैसे जैसे अधिक विद्वान छात्र और आम लोग इन साक्षात्कारों के साथ काम करते हैं, मुझे उम्मीद है कि नए इतिहास लिखे जाएंगे जो विभाजन के राजनीतिक कामकाज को जीवित मानवीय अनुभवों के साथ संतुलित करते हैं। साक्षात्कारों के इस संग्रह में प्रस्तुत विभाजन की ये यादें हमारी मानवता की नाजुकता को रेखांकित करती हैं, उन गहराइयों और ऊंचाइयों को दर्शाती हैं जिन तक हम गिर सकते हैं और चढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये व्यक्तिगत कहानियाँ न केवल विभाजन के अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी, बल्कि ये सीमाओं के सभी तरफ की कहानियों को जोड़ने का काम करेंगी और हमें याद दिलाएंगी कि हमारी समानताएं हमारे मतभेदों से कहीं ज़्यादा हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।